श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की तलहटी गोवर्धन की। हाँ गोवर्धन
गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मेरे लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं हो भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं भजन करूं और ध्यान छैया कदमन की हाँ भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं गाओ सब लोग करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की हो सदा करूं सत्संग मंडली, संत जनन की मैं हाँ सदा करूं सत्संग मंडली, संत जनन की ओ सदा करूं सत्संग मंडली, संत जनन की मैं सदा करूं सत्संग मंडली, संत जनन की मेरे लग रही आश, करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं मेरे लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन श्री गिरिराज धरण की बोले लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की हो पलकन डगर बुहार रेणुका, ब्रज गलियन की मैं पलकन डगर बुहार रेणुका, ब्रज गलियन की हाँ पलकन डगर बुहार रेणुका, ब्रज गलियन की मैं पलकन डगर बुहार रेणुका, ब्रज गलियन की मैं हो अभिलाषी प्यासी रहे अखियाँ, हरि दर्शन की मैं अभिलाषी प्यासी रहे किया, हरि दर्शन की मैं
अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की मैं। ओ अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की। ओ मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। श्री गिरिराज महाराज की। कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी। परम सौभाग्य है हम आप सब लोगन को हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी जय जय हमारे मध्य में गिरिराज जी में विराज के ही पूरी कथा को रस ले रहे हैं और हम सबको आशीष दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे महापुरुषन के उपस्थिति से ही ये उत्सव मंगल में हैरो है। ऐसे पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम है। हमें मन में ऐसा भाव आवे कि हमने स्वामी श्री हरदास जी महाराज को तो नहीं देखो, हमने ऐसे ऐसे आचार्य चरण के दर्शन नहीं किए, पर आपके रूप में सब दर्शन हमको है रहे हैं और ये सुख हमको मिल रहा है। साथ ही आज परम कृपा करके हमारे मध्य में परम पूजनीय प्रातः वंद्य हमारे कृष्ण कृपा धाम वाले पूज्य महाराज जी श्री गीता मनीषी महाराज जी भी आज पधारे हैं। महाराज जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम। आप सब वैष्णवन की ओर से महाराज जी को वंदन। जिस भी भावना से आप सब लोग कथा में विराज रहे हैं, वैसे मुख्य भावना तो केवल भक्ति वर्धन है। कोई सांसारिक कामना तो नहीं है ब्रज में कथा सुनवे की, और कहीं हो तो हो, पर हमें अपने व्यास मंच पे भरोसा है कि यहाँ आवे वाले श्रोता सब कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति ही मांगवे हमें। तो ऐसे महापुरुषन के दर्शन करके इनसे प्रार्थना करो कि हम में वो तनिक प्रेम श्री जी के भाव को आ जाए, वृंदावन के भाव को आ जाए। ऐसे हमारे पूज्य श्री गीता मनीषी महाराज जी को बारंबार प्रणाम वंदन। ये हमारे ब्रज को बड़ो गिरिराज जी को बड़ो सुंदर रसिया है जो हम गा रहे हैं। शब्द सुनकर के गाओ। क्या कह रहे हैं? भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। हाँ, भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। हो यमुना जल में धोए भेंट धरूं
नंद नंदन की मैं यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की मैं। अरे हाँ यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की मैं यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की। हो मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। हो लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। और अंतिम पंक्ति तो सबसे ज्यादा सुंदर है क्या ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। आप सबको हमारी आवाज आ रही है ना सब लोगों को तो फिर गाइए ये तो गावे वारो भाव है उच्च स्वर में गावे वारो भाव है ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। ओ ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की। और जिनको ये भाव है घासी राम इनने बड़े गिरिराज जी के ब्रज के बड़े पद गाए हैं गिरिराज वास में पाऊं वो भाव भी इन्हीं को ही है घासी राम जी को घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की मैं घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की मैं। घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की मैं ओ घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की। अरे मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास
लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन हाँ रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण हे रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन देखो सही में जो तप करना चाहिए ना वो मैं ही कर रहा हूँ परिक्रमाऊं कर रहा हूँ कथाओं सुना रहा हूँ ऊंचे स्वर में गा रहा हूँ आप सब तो बैठे रहो ना गाओ ना ताली बजाओ अरे ऊंचे स्वर में गाओ गिरिराज जी को सुनाई दे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण 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 ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की रस रानी की रज रानी की महारानी की वृषभानु दुलारी की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासिन की जय जय श्री राम कुंज बिहारी निताय गौर परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री गोवर्धन नाथ की परम कृपा से हम आप सब लोग श्री गिरिराज जी की पावन तलहटी में और प्यारे रसिक बिहारी लाल जी के पावन प्रांगण में संत जनों की पावन उपस्थिति में रसिक जनों की पावन उपस्थिति में वृंदावन महिमामृत रस चर्चा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान परम पूजनीय प्रातः वंदनीय श्री गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज श्री के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। साथ ही आज कृपा करके पधारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री कृष्ण कृपा धाम वाले पूज्य महाराज जी गीता मनीषी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान विप्रवृंद गंधर्वजन उपस्थित समस्त संत वृंद ब्रजवासी वृंद
और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री, जय जय श्री राधे, जय श्री हरिदास। ठाकुर जी की परम कृपा से आज गंगा दशहरा का पावन अवसर है। ऐसी पावन पावन तिथियां इस कथा में सहज ही उपस्थित हो गई हैं। गंगा दशहरा का पावन दिवस भी आ गया, निर्जला एकादशी भी कल, कई लोग आज मान रहे हैं, कई लोग कल मान रहे हैं। ये सब अपने आप प्रकट हो रहे हैं। 2-4 दिन और कथा बढ़ गई होती तो फिर ठाकुर जी की स्नान पूर्णिमा भी आ जाती। अगली बार देख लेंगे। ऐसी कोई, वैसे एक बार हो चुका महाराज जी ऐसा, जब गत वर्ष पहली बार हमने भक्तमाल जी करी जयपुर में, तो तीसरे दिन से ही सरस कुंज वाले महाराज जी और वहाँ के सब परिकर बोले एक दिना कथा बढ़ा दो। नहीं, ऐसे नहीं आए, बोले कि हमें व्यास जी आपसे कुछ चाहिए। मैंने कि महाराज जी आप आज्ञा दें, क्या हम तो क्या ही दे सकें। तो महाराज जी ऐसे बोले जो मांगेंगे सो दोगे। मैंने कि महाराज जी ऐसे मत करो, आप, हम तो दास हैं, आप आज्ञा करो। तो बोले एक दिना की कथा और बढ़ा दो। मैंने कि महाराज जी कथा है आगे कहीं। बोले वो आप जानो, आपका काम जाने, आयोजक जाने, हमको तो एक दिना की कथा और दे दो। तो फिर एक दिना कथा और बढ़ा करके वहाँ करके आए। महाराज जी के सानिध्य में सुख मिला। लेकिन आप मत करियो कहीं चित्र विचित्र बाबा करें, स्नान पूर्णिमा तक कथा और कर दो। ये तो ब्रज है, यहाँ तो नियम तोड़े जामे। यहाँ तो ठाकुर जी भी नियम तोड़ दें तो ब्रजवासी तो तोड़े ही हैं। तो ये सब सुख है, आनंद है। आज गंगा दशहरा का पावन दिवस है। रसिक जनों से और हमारे आचार्य चरणों से श्री गंगा जी की भी निकुंज में स्थिति है ऐसा श्रवण किया गया। देवी भागवत में भी कथा आती है कि श्री गंगा जी जो हैं ये श्री प्रिया प्रियतम के निकुंज, अब जैसे यमुना जी का तो निकुंज में भाव सब लोग सुनते हैं, पर गंगा जी को अधिकतर सार्वजनिक रूप से देखा जाता है कि वो जटाशंकरी हैं, वो जाह्नवी हैं, वो सुरसरी हैं, वो गंगा हैं। गंगा जी में प्रवेश सार्वजनिक रूप से, विदेश तक चर्चा गंगा जी की होती है। यमुना जी की इतनी यमुना जी में ज्यादातर प्रवेश निकुंज उपासकों का है, और यमुना जी के भाव में ज्यादातर निकुंज वाले ही जाते हैं। पर गंगा जी का निकुंज में प्रवेश इतना ज्यादा नहीं बताया जाता। पर ऐसा नहीं है। देवी भागवत की कथा है और हमने पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी से भी सुनी कि श्री गंगा जी भी निकुंज में बहुत विशेष स्थान रखती हैं। निकुंज मतलब हम वृंदावन वासियों का जो प्रेम भाव है, प्रेम भक्ति है। तो कहमें कि एक बार श्री गोलोक धाम या फिर कहो निज वृंदावन, निज वृंदावन में शरद पूर्णिमा की चंद्रमा और रास बिहार, वो तो नित्य रास होता है वृंदावन में, तो नित्य पूर्णिमा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वहां पर श्री शुकाचार्य जी ने ही ये भाव प्रस्तुत कर दिया कि एक रात्रि तक रास नहीं हुआ, अनेक रात्रियों तक रास हुआ। वो अनेक रात्रि वो अभी तक चली रही हैं। हर रात्रि में रास होता है वृंदावन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो रास बिहार हुआ, और रास बिहार का दर्शन करने के लिए रास में प्रवेश सबको नहीं है, पर दर्शन करने के लिए देवता आते हैं। और फिर रास भूमि से बाहर खड़े खड़े ही नृत्य करते हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी, चंद्र, सूर्य, वरुण, ये सब आते हैं, पर रास में अंदर नहीं आते, बाहर ही से बस देखते रहते हैं। हमारे स्वयं दाऊ दादा, यहाँ गिरिराज जी में एक स्थान है लुक लुक दाऊ जी। थोड़ों ने आगे जाओगे तो वहां एक स्थान है लुक लुक दाऊ जी।
वहां को ऐसा भाव है कि रास बिहार ठाकुर जी कर रहे हैं वृंदावन में, और श्री दाऊ जी कहाँ हैं? बोले यहाँ गिरिराज जी में ओट में बैठ करके देख रहे हैं रास को, यहीं से दर्शन कर रहे हैं। बोले जा क्यों नहीं रहे रास में? बोले अरे श्री जी हैं, किशोरी जी हैं, अब नाते से तो हमारी बहू लगेंगी, अब हम जेठ हैं, हम चले गए तो फिर घूंघट कर लेंगी, संकोच होएगो ब्रज के भाव में। तो यहाँ हमारे श्री दाऊ दादा यहीं बैठे हैं, गिरिराज जी में भीतर वाली परिक्रमा लगाओगे तो मिलेंगे लुक लुक दाऊ जी। तो रास में सबका प्रवेश नहीं है, पर दर्शन करने सब आते हैं। और जब रास का विश्राम होता है तब ठाकुर जी सबसे मिलते भी हैं, और भैया इंद्र ठीक चल लो, तेरो काम धंधो सब बढ़िया, मिले सब बनते। तो आज सब देवी देवता बोले कि हम ठाकुर जी को कुछ प्रस्तुत करेंगे, और सब अपनी अपनी तैयारी करके आए। कोई नृत्य तैयार करके आयो, कोई गायन तैयार करके आयो, कोई वादन तैयार करके आयो। सब ने अपने अपने भाव सुनाए। प्रिया प्रियतम सेज पर बैठ करके सबके भाव सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत कियो, इंद्र ने प्रस्तुत कियो, वरुण ने प्रस्तुत कियो, सूर्य चंद्र ने प्रस्तुत कियो। लेकिन इन देवतान में भी जो महादेव हैं ये तो छके रहते हैं प्रिया प्रियतम के निकुंज भाव में। जब महादेव की बारी आई तो महादेव के तो सजल नेत्र, और बस दूर से निहार रहे हैं प्रिया प्रियतम को। ठाकुर जी बोले श्री जी अब नेक सावधानी से बैठी हो, महादेव आए हैं। और जैसे ही महादेव सामने आए, सन्मुख आए, हाथ में वीणा लेकर के, और महादेव वीणा का वादन कर रहे हैं और मधुर स्वर में गा रहे हैं। महादेव के उस गायन को सुनकर के ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, ऐसा प्रेम प्रवाह हुआ कि श्री ठाकुर जी महादेव को नहीं देख रहे, प्रिया जी को देख रहे हैं, और श्री जी ठाकुर जी को देख रहे हैं। अरे साक्षात संस्कृत के शब्द प्रकट होते हैं महादेव के डमरू से। महादेव सामान्य नहीं है। सार्वजनिक रूप में महादेव को भी अलग दृष्टि से देखा जाता। हमारी वृंदावन दृष्टि में महादेव अलग हैं। जैसे ही महादेव ने उस रस का प्रवाह किया, आहा, दोनों चैतन्य प्रिया प्रियतम एक दूसरे में विलीन होते चले गए। और विलीन होते ही प्रेम की अवस्था जब उत्ताल उर्मियों को स्पर्श करती है तो रस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आप सब लोग प्रेम की उस अवस्था में नहीं पहुंचते, इसलिए हमारा शरीर रहता है पर नेत्रों से अश्रु आते हैं। लेकिन ऐसा सुना गया है कि जब प्रेम की भाव जब अपनी स्थिति को पार कर जाते हैं तो प्रेमी का जो शरीर है वो जल निमग्न हो जाता है। जल निमग्न हो रहे थे द्वारिकाधीश, लेकिन मध्य में आकर के नारद जी ने रोक दिया, इसलिए जगन्नाथ बन गए, नहीं तो जल प्रवाह हो जाता द्वारिका में। आज महादेव के स्वर को सुनकर के प्रिया प्रियतम दोनों एक दूसरे में विलीन होकर के प्रेम की उत्ताल उर्मियों को पार कर गए और जल निमग्न हो गए, जल स्वरूप धारण कर लिया। पूरे निज वृंदावन में जल ही जल है, जहां तक दृष्टि जा रही है जल। और ये देखकर के सब सहचरियां, सखियां, गोपियां सब व्याकुल हो गई। प्रिया प्रियतम दोनों जल रूप हो गए। और महादेव अपना गायन कर, कौन रोके उनको जाकर के? वही प्रेम की चरम अवस्था जब प्रिया प्रियतम की प्रकट हुई और वे एक दूसरे में विलीन होकर के जल प्रवाहित हुए, तभी निज वृंदावन गोलोक में जो जल प्रकट हुआ वही है गंगा। वो गंगा है। ललिता जी और विशाखा जी ने जाकर के महादेव को प्रार्थना की, बोले आपसे विनती है, आप अपने स्वर को विश्राम दें। हमारे प्रिया प्रियतम की नित्य केली ही हमारा सुख है, और वे जल निमग्न हो गए हैं। तब महादेव ने अपने स्वर को विश्राम दिया और ठाकुर जी और प्रिया जी अपने पुनः व्यवस्थित रूप में प्रकट हो गए। लेकिन प्रिया प्रियतम का वो जल निमग्न स्वरूप जो है गंगा, ठाकुर जी को स्मृति हो गई कि महादेव ने कभी गाया था और तब हम जल निमग्न हुए थे, तो उस स्वरूप को भी एक रूप में
याद रखने के लिए ठाकुर जी स्मृति के रूप में एक सहचरी भाव से निकुंज में रखते हैं, गंगा सहचरी, गंगा सखी। हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं, इतनी सीधी हैं, भूल जामे जो लीला भई वाकू कभी कभी भूल जामे कि कहा भयो, कभी जल निमग्न भये, कभी जलाशय बन गए, ये भूल गई वो। और एक दिन श्याम सुंदर अपने सेज पर बैठे और वो जो गंगा सखी बनकर के आई थी, गंगा गोपी जो प्रकट हुई थी, वो सहज भाव में ही उनके अंदर तो दोनों रूप हैं, श्री ठाकुर जी का भी है, किशोरी जी का भी है। एक दिन ठाकुर जी के बगल में जाकर के वो विराजमान हो गए और इस भाव को जब किशोरी जी ने देखा तो किशोरी जी के मन में तनिक सी एक भाव आए ठाकुर जी के प्रति, और ठाकुर जी से कहने लगी, ये कौन है आपके बगल में बैठी है? ठाकुर जी बोले, श्री जी आप बड़ी भोरी हो, भूल गई। एक दिन रास भयो, महादेव ने जब स्वर गाए तो हम जल निमग्न है गए, दोनों प्रेम की अवस्था पार कर गए, वही जल को मैंने सहचरी बना दियो, उस सहचरी ही विराज गई। लेकिन प्रिया जी के चित्त में तनिक सी भी बात आती है ना कि ये क्यों? ठाकुर जी को फिर लगे कि ये अगर प्रिय नहीं है तो फिर याकू यहां से अंतर ध्यान करो। तब ठाकुर जी ने गंगा जी से कही कि अब आप निकुंज से प्रस्थान करो, क्योंकि श्री जी को तनिक मन में संकोच है कि आप बगल में बैठ गए। गंगा जी बोली, हमसे अपराध है क्यों, अब क्या करें? बोले, अब आप एक काम करो, हमारे अंगुष्ठ के नख में विराज जाओ। तभी वो गंगा सहचरी, गंगा सहेली ठाकुर जी के अंगुष्ठ के नख में जाके विराज गए। और जब वामन अवतार हुआ, ठाकुर जी नित्य वृंदावन से जाते हैं अवतार लेकर के, और जब वामन अवतार हुआ 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तभी ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण कमलों में जल प्रवाह। अब मन में भाव आता है कि जब 2 पग से तीनों लोक नाप लिए तो इतनो जल ब्रह्मा जी कहां से लाए होंगे कि जल ठाकुर जी के चरणन में डारो हो? तो कहते हैं ठाकुर जी के नख भेदन से ही ब्रह्मलोक का भेदन हुआ और वहां से प्रवाहित हुई गंगा जी। तो बोले, नख में जो गंगा सहचरी विराजमान थी वो ही गंगा बन करके आई। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण करी, जब कमंडल से प्रकट हुई तो सुरसरी कहलाई, कमंडल से निकल करके महादेव की जटा में आई तो जटाशंकरी कहलाई, और जटाओं से प्रवाहित होकर के जब हिमालय पर आई तो भगीरथी कहलाई, और भगीरथी के बाद फिर उनके अनेक जानवी नाम पड़े, अलकनंदा नाम पड़े, और अंत में गंगा नाम हुआ। तो गंगा जी कौन है?